अपने जोड़ी परिवार। पंडित जी यहाँ के बारे में कुछ बताइए, लॉकडाउन में सब कैसा चला, कैसा रहा? बस बेटा लॉकडाउन में मंदिर पूरा बंद रहा बेटा। अच्छा, आरती पूजा होती रही टाइम टाइम से। अभी लोग आना शुरू नहीं हुए, भीड़ काफी कम है। हाँ जी बेटा, बहुत कम है, क्योंकि ये कोरोना कारण से बेटा जो है महामारी कहलाती है, इसके कारण से बड़ा कष्ट है, पूरी जनता परेशान है बेटा। अब उसके लिए माँ भगवती ही कर सकती है, उसका शांति निवारण कर सकती है। हेलो दोस्तों, मौसम बहुत अच्छा है और आज हम लोग निकल रहे हैं मैहर के लिए अपनी स्विफ्ट डिजायर से। तो चलिए आज आपको लॉकडाउन में माता के दर्शन कराते हैं। दोस्तों, यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है और अब हम धीरे धीरे मैहर के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं रोड पर इतना सन्नाटा है, ये कहीं ना कहीं इस महामारी का ही असर है, जिसके कारण लोग बहुत ही ज़रूरी काम से निकल रहे हैं और या तो वो अपने अपने घर को चले गए हैं। जैसा कि अमूमन लोग सड़कों पर दिखते थे, गाड़ियां दिखती थी, वैसा इस बार कहीं नहीं दिखा। वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम परफेक्ट राइडर्स। और अब हम यहाँ पे मैहर पहुँच गए हैं दर्शन करने के लिए। अभी मंदिर के पास नहीं जा पाए हैं, जहाँ यहाँ पे मंदिर की थोड़ी दूर पे लोग टोल लेते हैं और टोल के पास ही हमें अभी पता चला यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग हो रही है। तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, भीड़ लगी हुई है। यहीं पे थर्मल स्कैनिंग और जांच हो रही है। पहले आपकी चेकिंग होगी, उसके बाद ये आपको एक पर्ची देंगे, जिसके बाद आप जो है दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। ये अपनी ही सुविधा के लिए है। आइए देखते हैं आगे क्या है। जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमने देखा लोग सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कतार में खड़े थे और अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे जैसे नंबर आता जा रहा था, लोग एक एक कदम आगे बढ़कर अपनी जांच करवा रहे थे। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी कि अगर आप, जैसा कि आपको पता है कि हमें अब इस बीमारी के साथ सावधानी से अपनी ज़िंदगी को जीना होगा, तो इस वजह से जहाँ कहीं भी आप जा रहे हो तो आप इन सारे नियमों का पालन करें और अपनी जांच करवाएं और सुनिश्चित करें और हों कि आप स्वस्थ हैं और आपसे कोई और संक्रमित नहीं होता। तो दोस्तों, अब हमारी जांच हो चुकी है यहाँ पे और ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि भीड़ बाहर से लग रही थी लेकिन बहुत कम है। और इसके बाद हम जो है अब दर्शन करने के लिए जाएंगे। और एक चीज़ आपको बताना भूल गए कि यहाँ पे जो है आपको ये काढ़ा भी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आप जो है स्वस्थ रहें। और कोविड-19 की जांच होने के बाद अब आपको आगे दर्शन करने में देखते हैं कि क्या सुविधा है, कैसे दर्शन होते हैं। तो दोस्तों, अब सावधानी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे जान के बहुत खुशी हो रही है कि रोपवे जो है खुला हुआ है
मैंने सुना था कि रोपवे शायद बंद होगा कम भीड़ की वजह से, पर रोपवे खुला हुआ है, लोग आ जा रहे हैं। बस सेफ्टी हर जगह है, वैसे यहाँ पे भी सेफ्टी है। और अभी हमारा एक लोगों ने टेस्ट और किया दोबारा से कंफर्म करने के लिए। अब हम रोपवे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। रोपवे से हम मात्र 5 मिनट में माता के द्वार ऊपर पहुंच गए। यहाँ पहुंचने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे मंदिर प्रांगण में बहुत ही सन्नाटा था। लोग इक्का दुक्का ही दिख रहे थे। हेलो दोस्तों, अब हम लोग मंदिर पहुंच गए और अभी हमने दर्शन किए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं है, सिर्फ इस लॉकडाउन की वजह से भीड़ बहुत कम है और दर्शन भी अच्छे से हुए। और बहुत ही अच्छी सुविधा है यहाँ पे भी। एक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक गार्ड बैठे हुए हैं जो कि यहाँ पे सबको गाइड कर रहे हैं। यहाँ पे मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने अपना मास्क उतार दिया है और ये अंगोछे से काम चला रहा हूँ क्योंकि गर्म बहुत लग रहा था। पर यहाँ पे बिना मास्क के आपको दर्शन भी नहीं मिलेंगे। और आप पूरे मंदिर में देख लीजिए, कहीं भी कोई नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा है। तो चलिए वह दर्शन हो गए और देखते हैं हम आपको क्या जानकारी दे सकते हैं। बस दर्शन करने आइए तो ये इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि आप बिल्कुल सेफली सारे काम कीजिए। आप नीचे से चढ़िए, अपनी चेकिंग कराइए, ऊपर आइए, दर्शन कीजिए। और दर्शन करते वक्त भी मास्क रखिए, अपने पास सैनिटाइज़र रखिए, तब आप दर्शन कर सकते हैं। और बस दर्शन हो गए हैं तो वापस अपने घर की तरफ चलेंगे। जैसा कि आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि आम दिनों में इस मंदिर में कितनी भीड़ रहती है, लोगों को पैर रखने की जगह नहीं रहती। पर अब लॉकडाउन में यहाँ सन्नाटा है, इक्का दुक्का दर्शनार्थी ही दिखेंगे आपको। अगर माँ पे बुलाए तिलक अपने हाथ से, माँ आपकी मनोकामना पूरी करो बेटा। अब भोजन दान बेटा अपने हाथ से, माँ आपकी इच्छा पूरी करो, अपने जोड़ी परिवार। पंडित जी यहाँ के बारे में कुछ बताइए, लॉकडाउन में सब कैसा चला, कैसा रहा? बस बेटा लॉकडाउन में मंदिर पूरा बंद रहा बेटा। अच्छा, आरती पूजा होती रही टाइम से। अभी लोग आना शुरू नहीं हुए, भीड़ काफी कम है। हाँ जी बेटा, बहुत कम है क्योंकि ये कोरोना कारण से बेटा जो है महामारी कहलाती है, इसके कारण से बड़ा कष्ट है, पूरी जनता परेशान है बेटा। अब उसके लिए माँ भगवती ही कर सकती है, उसका शांति निवारण कर सकती है। सब उन्हीं पे भरोसा है। हाँ, उसी पर भरोसा, माँ पर भरोसा है, वही रक्षा करेगी माँ। चलिए बस माँ से यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी ये सब सही हो। जी जी, ठीक है, समाप्त हो, हमारा देश सुरक्षित रहे, अच्छा रहे जी। सभी श्रद्धालु भक्ताएं बेचारे दर्शन का लाभ जी। ठीक है पंडित जी, जय माता दी। यही हमारी कामना है। बिल्कुल बढ़िया दर्शन हुआ। इससे पहले कभी भी इतना शांति दर्शन नहीं हुआ, भीड़ भाड़ नहीं थी, आराम से। कैसा लगा दर्शन में? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। दर्शन ना करें यहाँ डर की दूरी बना के दर्शन करें ना, बना के। और इतना अच्छा दर्शन इससे पहले इनको कभी नहीं नसीब हुआ। इसके बाद हम रोपवे से नीचे उतरने की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ते में मुझे किराया सूची का एक बोर्ड दिखा जिसमें रोपवे से ऊपर आने और जाने का दोनों का किराया लिखा हुआ था, जिसमें बच्चों का अलग और बड़े लोगों का अलग था। इसके बाद हम अपनी यात्रा को आगे बढ़े। रोपवे में बैठने के बाद आप देख सकते हैं कि ऊपर से मैहर शहर का नज़ारा कैसा रहता है। और
बहुत ही आनंद के साथ एक अच्छा अनुभव महसूस होता है। तो दोस्तों अब हम लोग नीचे उतर आए हैं और बस अब घर जाने की तैयारी हो रही। बस अब हम अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। सुबह से गाड़ी चलाते हुए एक थकान सी महसूस हो रही थी। तभी सुहागी पहाड़ के पास एक अजीब सा दृश्य दिखा। जी हाँ, चौंकिए मत, बल्कि इलाहाबाद से मैहर जाते वक्त जो बीच में सुहागी पहाड़ पड़ता है वहाँ का नज़ारा था। मैंने भी ऐसा पहली बार देखा है जब सावन के समय, बरसात के समय एक अजीब सा खूबसूरत सा दृश्य दिखता है, जिसको देखकर सारी थकान दूर हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसी ही आगे वीडियोस बनाकर आपको दिखाता रहूं। और अगर आपको कोई भी वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या कुछ भी ऐसा लगता है जो मैं अपने वीडियो में इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो ज़रूर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी।